नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा रहे जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है और आने वाली शिफ्टों में पेपर का लेवल कैसा रह सकता है। हमने इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ उस प्रश्न से जुड़ने वाले और अन्य कितने प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी बात की है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान से। अब बात करें पंचायती राज व्यवस्था से और कितने प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1949 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू हुई। तो संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान के नागौर जिले से। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बात करें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 40। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो शास्त्रीय भाषाओं की बात करें और प्रश्न आता है एक शास्त्रीय नृत्यों की, तो शास्त्रीय नृत्य तो कितने हैं? 8। अब यहाँ पर बात की है शास्त्रीय भाषा की, तो वो कितनी है? 6 कौन कौन सी है? कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया और तमिल। तो ये सब कैसी भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषा। हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कैसे बदल सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सोलर सेल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो जब हम मीथेन को जलाते हैं, मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो मीथेन को जलाने पर क्या होता है? मीथेन को जब ऑक्सीजन बोल दो या हवा की उपस्थिति में बोल दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के साथ में गर्मी पैदा होती है। यानी कि जब मीथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बड़ी मात्रा में क्या एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि कार्बन के सबसे भारी कोश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 4, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में जीवन यापन के लिए कौन से देवी या देवता की पूजा की जाती है? अब बात करें जीवन यापन के लिए तो सबसे ज़रूरी होता है पैसा आज के ज़माने में। तो धन की देवी हिंदू धर्म में किसको मानते हैं? लक्ष्मी जी को। तो प्रश्न था हिंदू धर्म में जीवन यापन के लिए कौन से देवता या देवी की पूजा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी जी की। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा आर्टिकल छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज का धारा के साथ क्या संबंध होता है? तो ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा में क्या संबंध होते हैं? किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो वोल्टेज है वो किसके समानुपाती होता है? धारा के। इसको कैसे लिखा भी जा सकता है? V बराबर में IR। और यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं V बराबर में IR से। हो सकता है आपको V का मान दे दे, I का मान दे दे और R का मान पूछ ले, या फिर R का मान दे दे, I का मान दे दे और V का मान पूछ ले। तो इस तरीके से इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी समिति का गठन क्यों किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी को साफ सुथरी और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से गंगा नदी समिति का गठन किया गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब का है? सन 2014 का। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मैसूर। और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? 17 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, सिगरेट पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सही जवाब हो जाएगा बारदोली की महिलाओं ने। अब ये इनको सरदार की उपाधि क्यों दी गई तो इसको देख लेते हैं। जून 1928 में बारदोली कहाँ पर है? गुजरात में एक किसान आंदोलन हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस कारण से जो बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने
वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की। अगला प्रश्न है, चींटी, टमाटर और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उपाधियों का अंत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18 में। आर्टिकल 17 छुआछूत से और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? असम में। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77.7%। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते भी हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ओम मीटर। ये बात किसकी है? प्रतिरोधकता की। प्रतिरोध की बात करें तो क्या होता है? सिर्फ ओम। और प्रतिरोधकता की होती है ओम मीटर। अब कुछ और मात्रक हैं और उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है ज्योति तीव्रता, तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का ओम। और ऊर्जा का जूल। ऊर्जा का भी जूल होता है, कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल। साथ ही साथ बल आघूर्ण का मात्रक भी क्या होता है? जूल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये सब इम्पोर्टेंट मात्रक है, इनको भी आप ज़रूर याद करें। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्वों के परमाणु क्रमांक पर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर किस रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है? तो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रकाश कितने रंगों में दिखाई देता है? 7 रंगों में। तो सबसे ज़्यादा विचलन कोण किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन कोण किसका होता है? लाल रंग का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है।